Hello guys, welcome back to my channel, that is E-Study Farm. Here is the little brief about my channel's video. मेरे चैनल की वीडियो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ. टॉपिक्स कवर जो मैंने कवर कर चुके हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी मैंने कवर किया हुआ है. ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी आई हैव ऑल्सो कवर्ड एंड इनका लिंक आपको आई बटन में इजीली अवेलेबल होगा. नाउ कंटिन्यूड जो टॉपिक्स हैं उसमें मिडिवल हिस्ट्री जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी है दैट इज कंटिन्यूड. इंपॉर्टेंट मैप्स के जो क्विक रिवीजन के वीडियोस है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूड एंड जीके लेसन्स की न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूड. एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ टॉपिक covered you can simply click on I button. Let's begin with general knowledge lesson number 3 and here is the video. Before starting don't forget to subscribe. So अब देख लेते हैं कि हम कौन से एग्जाम कवर कर रहे हैं इस जीके सीरीज के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूपीएससी प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एंड वी आर आल्सो कवरिंग एसएससी. बैंकिंग एग्जाम में भी ये जीके क्वेश्चंस काम आते हैं और आईबीपीएस एसबीआई आरबीआई के एग्जाम्स में भी काम आते हैं. एफसीआई एलआईसी एंड सीबीआई के एग्जाम में भी जीके क्वेश्चंस आते ही आते हैं. दिल्ली मेट्रो एंड रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये जीके क्वेश्चंस आते हैं एंड स्टेट एसएससी एंड पीएससी एग्जाम्स में भी आते हैं. एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो सीरीज़ का, जिसमें कि आर्मी एंड आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये जीके सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको अपने जीके की प्रिपरेशन करनी है फॉर ऑल दीज एग्जाम्स आप सिंपली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ साथ बेल का बटन दबा सकते हैं जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो लेट्स बिगिन विद माय वीडियो. पहला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ. इजी क्वेश्चन है. जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ. हमें सबको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. सो ये हुआ था 1919 में अमृतसर में. सो इससे रिलेटेड कुछ बात है जो फैक्ट है वो है कि जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, ठीक है, जहाँ की 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर. सो आपको ये नाम याद रखना है दैट इज़ जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर. तो ये जो जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर थे इनके नेतृत्व में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा जहाँ पे अंग्रेज़ों की आर्मी ने आगे निहत्थे बूढ़े बच्चे जवान सभी पे गोलियां दाग दी और सभी को वहीं पे ख़त्म कर दिया. हमारा दूसरा सवाल है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया. तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया. अगर कमेंट पे मुझे बताइए अगर आपको भगत सिंह के कुछ और पॉपुलर या बहुत ही ज़्यादा फेमस नारे पता हों तो बताइए. तीसरा क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है. तो मछली किसकी सहायता से सांस लीजिए. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मछली सांस लेती है गलफड़ों से. गलफड़ों को इंग्लिश में गिल्स भी कहा जाता है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि जिसमें मुझे कमेंट में बताइए कि कॉकरोचेस और अर्थवर्म, जो कॉकरोच और जो अर्थवर्म होता है जिसको केचुआ बोलते हैं वह किसकी सहायता से सांस लेते हैं. तो ये मेरे तीसरे क्वेश्चन का मेरा क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी. ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो भारत की पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी. अब जो रज़िया सुल्तान थी इनका इतिहास में नाम रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना के नाम से फेमस है और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी. यह मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी, ठीक है. तो रज़िया सुल्तान हमारी पहली महिला शासिका थी. यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल. पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया. ऑब्वियसली सभी लोग हम टेलीविज़न देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि इसका आविष्कार किसने किया था. टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने. दैट इज़ जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था. जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था. छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज़ गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं. गिद्दा एंड भांगड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सभी को पता है कि ये कहाँ से हैं. ये जो लोक नृत्य है ये लोक नृत्य है पंजाब से. ना उससे सातवां क्वेश्चन है हमारा पोंगल किस राज्य का त्यौहार.
पोंगल जिसे ओणम भी कहा जाता है, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, जिसे काइट फेस्टिवल भी बोला जाता है इंडिया में। तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार होता है। ठीक है, फसल और किसानों से रिलेट करता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल महीने तई की पहली तारीख से शुरू होता है। इसी दिन से तमिल नववर्ष की भी शुरुआत होती है। तो ये याद रख लो कि जो तमिल महीना तई होता है इसकी पहली तारीख से शुरू होता है, और ये जो तमिल नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि केरला राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? केरला एंड कर्नाटका राज्य का प्रमुख त्योहारों के नाम आप मुझे कमेंट में करके बताइए। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं या कम दिखना। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये देख लेते हैं कि हमारे सारे जो विटामिन है उससे हमें कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। तो विटामिन ए से रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन बी से बेरी होती है। विटामिन सी से अनीमिया होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई से जनन शक्ति कम होती है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सब विटामिन के हैं। तो ये जो विटामिन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं साथ में करवा रही हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जीके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी प्लीज़ एक बार रिविजन कर लीजिएगा। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, हमेशा याद रखो, होता है राष्ट्रपति। सबसे बड़ा जो भी हमारे पास पोस्ट है वो हमारे सारे सशस्त्र बलों की पावर होती है, मतलब मोस्ट सर्वोच्च सेनापति होता है। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसका पूरा जो देखा जाता है वो रक्षा मंत्रालय इसका टेक केयर ऑफ करता है। लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध, हमें सबको पता है कि गौतम बुद्ध बहुत पॉपुलर है। इसकी प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मैंने कुछ बताया था बुद्ध के बारे में, नहीं बताया तो आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। ही वॉज द, ये जो फाउंडर थे बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है। मतलब इनका असली नाम सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध इन्हें कहा जाता है। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ आपको लोगों के लिए। दैट इज़, इनके जीवन साथी का नाम था यशोधरा, इनके बच्चे का नाम था राहुल, पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि एक राजा थे, माता का नाम था माया देवी, ठीक है। तो हियर आई रैप अप माई video. Thank you so much for watching. Best of luck for your upcoming exams. Bye bye. Keep watching, keep sharing, keep loving, and keep loving your mother, father, and respect them and love animals. Thank you so much. Bye.